यस माय डियर स्टूडेंट, आपका नीट का पेपर बस अब आने वाला है। महीना शुरू हो गया है ना। तो 30 डेज 31 डेज आप मान लो कि आपके पास बचे हुए हैं। कैसे करें और क्या करें, किस तरह से तैयारी करें कि सर नीट में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो देखो भाई, अब एक नई सीरीज लेकर हम आ रहे हैं और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन मेरे होंगे और आंसर आपके होंगे। तो हम लोग एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे पहले से ही और उस टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है। इधर हमारे वीडियो से कर लीजिए या किसी भी वीडियो से कर लीजिए और एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और फिर आपको आना है चैनल पर। और हमारा जो वीडियो होगा एकदम ओरिएंटेड, क्या होगा उसमें, केवल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे आपके पास और आपको साथ साथ बहुत तेजी के साथ कोशिश ये करनी है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आप उसका आंसर मुझे बता दें, तब मजा आने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज द लिविंग वर्ड एक छोटा सा चैप्टर हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि आज प्राइमरी है भाई, है ना। पहले से नहीं क्लियर था तो आज लिविंग वर्ड है। थोड़े से क्वेश्चन होंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और वो आंसर कैसे देना है आप खुद भी बोल सकते हो, चाहो तो आप टाइप कर सकते हो। कोई आपके सजेशन है कि सर इस तरह से नहीं मजा आ रहा है, कुछ अगर टाइप में आप दे दो तो स्लाइड पे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूं और उसके थोड़ी देर बाद आंसर डिस्प्ले करूं, अगर ऐसा है व्हाटएवर। मेरा ये इच्छा है बेटा कि जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। ऑल 32 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर हो जाए। तो लगभग हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस बायोलॉजी को कंप्लीटली खत्म करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन नीट में मिलेंगे, चाहे उसी फॉर्म में मिले या किसी तरह घुमाकर मिले। तो लेकिन इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सफल किसको होना है, सफल आपको होना है। तो आपकी सफलता के लिए किसको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तभी सफलता आएगी, वरना कोई सफलता आपको दिला नहीं सकता। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, कदम तो आपको ही बढ़ाने होंगे। हाँ, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए द लिविंग वर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लिविंग वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। यस बताइए, नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज का नंबर कितना है। या 1.7 to 1.8 मिलियन है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात आती है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अगली बात आती है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए डेफिनेट कैटेगरी। हाँ, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर जब हम ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, कौन से प्रोसेस हैं जो इसके बेसिक हैं। सबसे पहले क्या होगा, यस, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक बात। नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो जनरली आप जानते हैं जो नाम होते हैं लोकल नेम होते हैं, वर्नाकुलर नेम होते हैं, लेकिन वर्नाकुलर नेम से कोई भी ऑर्गेनिज्म पहचाना नहीं जा सकता पूरी ऑल ओवर इंडिया में। तो क्या नाम चाहिए, बल्कि ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड ही है अपने पास। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसा नाम लेना होगा यहाँ पर, तो यहाँ हमको चाहिए होगा साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में सबसे इंपॉर्टेंट नेम कौन सा आता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यस, बॉटेनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN। वेरी गुड। जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किस पे बेस है, ICZN। ICBN का फुल फॉर्म, वेरी गुड, ICZN का फुल फॉर्म, वेरी गुड। तो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें 4-5 बातें हैं। सबसे पहली बात, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैलोरस लिनियस साहब ने इसको बहुत अच्छे तरह से प्लांट और एनिमल पे इसको लागू किया। तो सबसे पहली बात, हर ऑर्गेनिज्म के यहाँ दो नाम है। कौन कौन सा, पहला नाम है कौन सा, जेनेरा नेम। दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक एपिथेट है। बहुत बढ़िया, ये दो नाम है। नाम किस लैंग्वेज में होंगे, लैटिन लैंग्वेज। वेरी गुड। वाई लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज को यूज नहीं करता, और जब यूज नहीं करता तो जाहिर है उसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर कोई नाम का साहब ओरिजिन लैटिन में नहीं है तो क्या करें, तो लैटिन में या तो ओरिजिनेटेड होना चाहिए या लैटिनाइज्ड कर देना चाहिए। ठीक बात। जो जेनेरा का नेम है उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल। जब लिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब प्रिंट करेंगे तो किसमें, इटैलिक्स में होना चाहिए। क्लियर। स्पीसीज के नाम के ठीक बाद में किसका नाम लिखा जाएगा, हाँ भाई, उस ऑथर का नाम लिखा जाएगा जिसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है ना। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। क्लियर। तो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम है।
अब इसके बाद क्या हुआ भाई, हमें टैक्सॉन की बात करनी है। व्हाट इज टैक्सॉन? तो टैक्सोनॉमिक, बोले व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक को टैक्सॉन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किंगडम हो सकता है, फाइलम हो सकता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, व्हाटएवर, सबके टैक्सॉन हो सकते हैं। तो जैसे एक एनिमल भी टैक्सॉन है, एक प्लांट भी टैक्सॉन है, मैंगो भी एक टैक्सॉन है, ह्यूमन भी एक टैक्सॉन है, मैमेलिया भी एक टैक्सॉन है, डिप्टेरा भी एक टैक्सॉन है, तो सब टैक्सॉन है। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो इसके बाद जो टैक्सॉन में बढ़ते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी करते हैं, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक्स। लिनियस साहब ने अपनी बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी, है ना? तो सिस्टमैटिक्स क्या है? जब टैक्सोनॉमी के साथ क्या जुड़ जाता है? हाँ, फाइलोजेनी। तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी हो जाती है क्या? सिस्टमैटिक्स, जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी जोड़ दिया जाता है। और क्या मानते हैं हम लोग कि अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जोड़ी गई है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो एक जो प्रिकर्सर होगा, जितने भी आगे उससे बने हैं वो सब वो कॉमन कैरेक्टर शेयर करने वाले हैं, उसी से इवॉल्व हुआ है वो, ऐसा हम मान के चलते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पे आते हैं, तो कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं भाई? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। कौन सी? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्या है सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी? कौन सी है? किंगडम लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्पीसीज। ठीक है ना भाई? स्पीसीज क्या होता है? व्हाट इज स्पीसीज? ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसको बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। हालांकि टैक्सोनॉमी में मार्फोलॉजिकल स्पीसीज की बात आती है, यानी कि वो मार्फोलॉजी में स्ट्रक्चरली सिमिलर होने चाहिए। ठीक है? फिर स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनरा, यानी एक या एक से ज्यादा स्पीसीज एक जेनरा का पार्ट बनाती हैं। और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ये दोनों मिलकर एक स्पीसीज नाम बनता है ना? तो कोई जेनरा इंपॉर्टेंट जेनरा से पैंथरा। पैंथरा की 3 स्पीसीज आपकी एनसीईआरटी में कौन कौन सी? पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस। लायन, टाइगर, लियोपार्ड। सोलोनम एक जेनरा है। क्या क्या है उसमें? सोलोनम नाइग्रम, लेट नाइट सेट, सोलोनम मेलॉन्जिना, ब्रेंजल, सोलोनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। क्लियर? तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है ना भाई? तो क्या क्या हो गया? स्पीसीज हो गई, जीनस हो गया। अब क्या आएगा? फैमिली। फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली में 2 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? 2 कैरेक्टर्स पे बेस होती है फैमिली। कौन कौन से? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, बोथ कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर, दोनों के बेस पर इसको हम लोग लिखते हैं फैमिली को। तो एक जो फैमिली है, दिस फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिलेटेड जेनरा आते हैं, जैसे सोलेनेसी। कौन कौन है इसमें? पिट्यूनिया है, सोलेनम है, ये सब इसमें आ जाते हैं। क्लियर? इसी तरह जब हम एक फैमिली की बात करते हैं, हम बात करते हैं फेलिडी फैमिली की। कौन कौन है इसमें? पैंथरा है और फेलिस है, कैट। कैनेडी किसकी फैमिली है? डॉग की फैमिली। ठीक है ना? फैमिली के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या मिलता है हमको? ऑर्डर। एक ऑर्डर क्या है? असेंबलेज है फैमिलीज का। तो जैसे प्लांट में पॉलीमोनियल्स ऑर्डर की बात हुई, तो व्हाट इज पॉलीमोनियल्स? कौन कौन सी फैमिली आती है उसमें? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। सोलेनेसी आती है, कन्वल्वुलेसी आती है, ये दोनों मिलकर पॉलीमोनियल्स बनाती है। अगर इसी तरह हम ऑर्डर पे पहुंचे, इसमें ह्यूमन के पास हम ऑर्डर में पहुंचते हैं, कॉर्निवोरा। तो कॉर्निवोरा में कौन कौन सा आएगा? फेलिस आएगा, यानी फेलिडी फैमिली आएगी, और कैनेडी फैमिली आएगी। तो इन दोनों का ऑर्डर कौन सा हो गया? कॉर्निवोरा। क्लियर? ऑर्डर के ऊपर पहुंचते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? रिलेटेड ऑर्डर एक क्लास में रखे जाते हैं। तो रिलेटेड वो ऑर्डर, जैसे अगर हम क्लास की बात करें, क्लास मैमेलिया, तो क्लास मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर है ना? एक तो कॉर्निवोरा हो गया, एक हमारा आपका कौन सा ऑर्डर है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन? प्राइमेटा, गिब्बन, है ना? गिब्बन का भी तो होता है ना? यस। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, कौन से? प्राइमेटा हो गया। इसी तरह अगर हम वहां उधर तरफ जाएं, क्लास में चल रहे थे हम लोग, तो मैमेलिया क्लास हो गया। अगर वहां जाए तो डाइकॉट और मोनोकॉट 2 इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं। डाइकॉट अगर हम बात करें तो मैंगो भी उसमें आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा ना, सोलाराम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे पहुंचते हैं तो क्लास से ऊपर जब हम जाते हैं तो फाइलम या डिवीजन आता है। तो एनिमल के केस में क्या आता है? फाइलम या डिवीजन? फाइलम, वेरी गुड। प्लांट के केस में क्या आता है? डिवीजन आता है। क्लियर? तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, अगर एंजियोस्पर्म है तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा। यहाँ वर्टिब्रेटा हो जाएगा। वर्टिब्रेटा की खास बात क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। और क्या होता है? हाँ भाई, जल्दी। यस, वेरी गुड। तो ये इसके वर्टिब्रेटा के मेंबर हो गए। अब उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट कैटेगरी। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी स्पीसीज से जैसे जैसे किंगडम की तरफ जाते हैं, डायवर्सिटी बढ़ती चली जाती है और टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, सिमिलरिटीज बढ़ती हैं। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाने पे कम होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, क्या?
जब हम ऊपर जाएंगे किंगडम या किंगडम पे देखेंगे तो वहां जो कैरेक्टर है वो जनरलाइज्ड हो जाएंगे, और जैसे जैसे लोअर कैटेगरी पे आते जाएंगे कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो चलिए बताइए ह्यूमन का क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमलिया, फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस, होमो सैपियंस। मैंगो का क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिल, ऑर्डर सैपियंस, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मेंजिफेरा, स्पेसिफिक विद दैट इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका। क्लियर? तो बस इसी तरह हो गया, ठीक है ना भाई। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज से पे। अगला टर्न है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अब अच्छे से तैयार करके आना, और कोई समस्या हो, अगर इस वर्बल में आपको समस्या हो तो आप बताना, मैं टाइप करके भी आपके सामने रख दूंगा। बगल में स्लाइड चलेगी, पहले क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट बाद आपको थोड़ा सा, 2 मिनट तो नहीं, थोड़े से वेट के बाद आंसर दे देंगे। तो लेकिन बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अब की बार 700 पार, तो मिशन 700 पार करना है नीट 2025 में। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।